Hello, welcome to my channel, Symmetrical World of Physics. I am Jyoti Chokka, creator of this channel and also a nuclear physicist. So today's video is going to be very important for the students who wants to start their graduation, especially in the central universities. तो ये वीडियो उनके लिए बेसिकली इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे CUET एग्जाम होता क्या है और इसकी जो लेटेस्ट अपडेशन आई है, जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो क्या है। और बेसिकली अब की बार थोड़ा चेंज हुआ है 2022 में। अब बहुत सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें जो एंट्रेंस एग्जाम लेके हम एडमिशन मिल सकता है। इससे पहले कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो मेरिट बेसिस पर एडमिशन करती थी। So let's see first of all what is CUET। तो बेसिकली CUET क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया है जो पहले भी होता था, लेकिन अब की बार क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने बोला है कि वो अपने यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन में, जो ग्रेजुएशन में बच्चों का एडमिशन इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी थी वो अपने एग्जाम, जो बच्चों का एडमिशन जो है वो मेरिट बेसिस पर एडमिशन लेती थी, लेकिन अब की बार उसने बोला है कि वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, जैसे जो हमारे जगदेश कुमार सर है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो UGC के चेयरपर्सन है, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि पहली बार स्टैंडर्ड एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा 42 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन से। लेकिन ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन UGC के साथ लिंक्ड है उनमें ये एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन लिया जाएगा। सर ने ये भी बोला है कि जो अभी 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होंगे उनका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहेगा किसी भी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाएगा किसी भी एग्जाम को, एग्जाम में अपीयर होने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई एग्जाम देते हैं, IIT का हम एग्जाम देते थे, उसमें होता था ना कि 50 या फिर 60% अबव मार्क्स चाहिए। डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी से हो आप। ऐसे ही अब भी इस एग्जाम के लिए सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर दिया जाएगा, उसके अलावा क्लास 12th के एग्जाम्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें ये CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम क्लियर करके एडमिशन लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि इसमें कितने हैं, 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। कि जो एग्जामिनेशन है हमारा ड्यू है वो भी इसी के थ्रू जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो 20 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है कि द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हेल्ड इट्स मीटिंग ऑन 17 दिसंबर को उन्होंने मीटिंग की है और उसके अंडर उन्होंने बोला है कि 2022 और 2023, 2022 और 2023 ये जो एडमिशन सेशन होंगे वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए वो CUCET या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसके द्वारा लिए जाएंगे। और इसमें अभी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए कुछ मेंशन नहीं किया है। मास्टर्स प्रोग्राम का हमेशा से पहले से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एक अलग से एंट्रेंस टेस्ट लेता है, तो अभी उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। लेकिन हाँ, UG के लिए मेंशन किया गया है कि अब एंट्रेंस टेस्ट होगा और वो CUCET या फिर DUCET के थ्रू बच्चों का एडमिशन होगा। जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है NTA की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बेसिकली एक्चुअली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है, ये क्या है, हमारे बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं इंडिया में उनको ये कंडक्ट करवाती है। यहाँ पे यू कैन रीड इट हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सारे एग्जाम्स को जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्रिएट करवाती है। तो इस बार जो है CUCET का एग्जाम्स भी NTA ही हेल्ड करवा रहा है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आई विल रीड होल नोटिफिकेशन फॉर यू गाइज, कि ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। इसमें लिखो CUET विल प्रोवाइड अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू सीक एडमिशन इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। मतलब एक एग्जाम देके हम किसी भी जो हमारी 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो UGC के साथ लिंक्ड है, उनमें किसी भी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले सकते हैं सिर्फ एक एग्जाम देके। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज मेरे ओपिनियन में अच्छा हो गया है, क्योंकि अभी पहले क्या होता था कि 90% बच्चों के मार्क्स आते हैं फिर भी एग्जाम, मतलब फिर भी एडमिशन नहीं हो पाता। तो अब ये जो एग्जाम है ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया है बच्चों की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो ये जो एग्जाम है वो CBT मोड पे, कंप्यूटर बेस्ड मोड पर होगा। जितने भी बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, और वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, ये इसका डिटेल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर बीइंग मेड, ये डिटेल्स है
तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल है जो हमें देखनी है वो ये है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का वो 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और जो लिंक है वो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, यू कैन चेक इट हियर। और जो कैंडिडेट्स हु विश टू अपीयर फॉर CU CT आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटीज की इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज की जो एलिजिबिलिटी है उसके गो थ्रू जाना है हमें अपने आप, इन्होंने ये मेंशन किया है यहाँ पे। और दूसरा इसमें बोला कि एप्लीकेशन जो है फॉर्म जो है वो 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ओपन रहेंगे। जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर जो है CUET एग्जाम के लिए 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास टोटल 4 सेक्शंस होंगे, ठीक है। 4 सेक्शन में जो सेक्शन 1 है, 4 सेक्शन में जो सेक्शन 1 है वो 13 लैंग्वेजेस होंगे, उसमें सेक्शन B में 20 लैंग्वेज है। इन दोनों में से मैक्सिमम हम 3 लैंग्वेजेस का टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हम 3 का ही देना, हम किसी एक लैंग्वेज का भी दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सेक्शन 2 में हमारे पास 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे जिसमें से हम मैक्सिमम 6 एग्जाम्स दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हमें 6 के 6 देने हैं, लेकिन 6 दे सकते हैं। तो मैं आई विल सजेस्ट कि 6 के 6 एग्जाम दो ताकि आप अपने आप को और भी चीजों के लिए एलिजिबल कर सको, ठीक है, आपके पास ज्यादा ऑप्शन हो जाए। और थर्ड है जनरल टेस्ट जो हमें देना ही है। तो लेट्स सी, तो सेक्शन 1A में हमारे पास 13 लैंग्वेजेस हैं और सेक्शन B में हमारे पास 20 लैंग्वेजेस है। एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस जो है हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। 20 जो सेक्शन 1B है इसमें हमें सेक्शन 1A में जो लैंग्वेज चूज की है उससे अलग चूज करनी पड़ेगी अगर हमें चूज करनी। और टोटल इस सेक्शन में हमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से हमें 40 क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करना है। और लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये इसमें लिटरली एप्टीट्यूड होगा, वोकैबुलरी होगा और 45 मिनट्स दी जाएगी हर एक लैंग्वेज के लिए। और फिर जो नेक्स्ट है सेक्शन 2 डोमेन है, इसमें 27 डोमेन है जिसमें से हम मैक्सिमम 6 डोमेन जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको ओपन करेंगे। उनकी क्या रिक्वायरमेंट, जिस प्रोग्राम में हम एडमिशन ले रहे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसका एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें भी अगेन हमारे पास 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से हमें 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस क्या होंगे? MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और जो लेवल रहेगा वो क्लास 12 का सिलेबस का ही रहेगा। और यहाँ पर भी 45 मिनट्स दी जाएगी हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। तो ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास सेक्शन 3 है जो जनरल टेस्ट है जिसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जैसे अर्थमेटिक ज्योमेट्री होगी, ठीक है। और कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटीज के होगा और इसमें 75 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे जिसमें से हमें 60 ही अटेम्प्ट करने हैं। और जो है ये इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 60 मिनट्स में मिलेगा। तो अभी यहाँ पे देखो ये लैंग्वेज 13 जो लैंग्वेजेस है वो प्रोवाइड कर रखे हैं हमें, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और इंग्लिश। जो बेसिकली ज्यादातर हमें इसमें नोट में भी लिखा गया है कि ज्यादातर वही हम लैंग्वेज चूज करेंगे जो हमने क्लास 12th में हमने पढ़ी है, जिसका हमने एग्जाम दिया है। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और या फिर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है जिस यूनिवर्सिटी में आप एग्जाम दे रहे हो। ऐसे ही ये लैंग्वेज 20 जो लैंग्वेज सेक्शन बी है उसमें 20 लैंग्वेजेस है, फ्रेंच से लेके स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, चाइनीज, जो भी हमें अच्छी लगती हो वी कैन सेलेक्टेड। पर जो मैक्सिमम हम 3 लैंग्वेजेस का एग्जाम दे सकते हैं। ऐसे ही डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में 27 सब्जेक्ट है जिसमें अकाउंटेंसी भी आ गई, बायोलॉजी भी आ गया, साइंस भी हो गया, इकोनॉमिक्स भी हो गया, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। और हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री भी आ गया। तो इसमें एग्रीकल्चर भी उन्होंने ले रखा है, मास मीडिया, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स है बेसिकली BCom, BSc, आर्ट्स, इन लोगों ने इसमें सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। तो इन में से हम किसी भी 6 सब्जेक्ट्स में एग्जाम दे सकते हैं मैक्सिमम, और कोई एक में देना चाहिए दे सकता है। लेकिन अगेन आई विल एडवाइस कि आप अपने जो ऑप्शंस हैं वो ज्यादा रखो ताकि चीजें जो है अच्छे से आसानी से हो जाए। ये कुछ नोट्स है, ये BA ऑनर्स उसके लिए, संस्कृत के लिए। आप इस जो संस्कृत में इंटरेस्टेड है वो इसमें गो थ्रू कर सकता है। ओके, अब यहाँ पे वही जो चीज मैंने बताया है कि कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 3 लैंग्वेज वो चूज कर सकता है सेक्शन 1A से एंड सेक्शन 1B से, टोटल दोनों की मिला के टेकन टुगेदर। However, जो थर्ड लैंग्वेज होगी वो नीड्स टू बी इन लियो 6 डोमेन। अगर आप तीसरी लैंग्वेज ले रहे हो वो 6th डोमेन में स्पेसिफिक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे संस्कृत इसमें मेंशन है 6th डोमेन में, तो आप वो ले सकते हो। अगर आपने 3 लैंग्वेज, तो इससे क्या होगा, वैसे आपके पास क्या हो सकता है और मैक्सिमम हम 9 टेस्ट ही दे सकते हैं जिसमें से 2 लैंग्वेज आपने ले ली, 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गए और 1 जनरल टेस्ट हो गए। या फिर अगर आपने 3 लैंग्वेज लिया है जो 6th डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो आपका क्या हो जाएगा, 3 लैंग्वेजेस हो जाएगी, 5 डोमेन स्पेसिफिक हो गया, 1 जनरल टेस्ट हो गया। तो टोटल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम यहाँ पर 9 सिर्फ
9 सब्जेक्ट ही का टेस्ट दे सकते हैं। तो सेक्शन 2 में अगेन वही है, 27 सब्जेक्ट है, जिसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट 6 सब्जेक्ट कर सकता है, दे सकता है। ये यहाँ पे उनका हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल आईडी है और उनकी ऑफिशियल साइज गिवन है, दोनों CU PT की भी और NTA की भी। अगर हमें कुछ क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट होगा। और फॉर चूजिंग लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गए सेक्शन 2 का जनरल टेस्ट अंडर सेक्शन 3, द कैंडिडेट मस्ट रेफर द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज और अटेंडेड यूनिवर्सिटी। मतलब आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो उस टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस यूनिवर्सिटी में, 42 यूनिवर्सिटीज में से किस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो और उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट्स को ले सकते हो। लैंग्वेजेस हो गए जैसे और जनरल टेस्ट हो गया, तो उसकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट जो है चूज करोगे। मोड ऑफ टेस्ट हम ये कर चुके हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टेस्ट जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। मीडियम 13 लैंग्वेजेस में से कोई भी मीडियम हम चूज कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी। और सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B में लैंग्वेज होगा टेस्टेड होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो हम बता चुके हैं, जिसमें हमारे पास ये एप्टीट्यूड वोकैबुलरी आएगा। सिलेबस में सेक्शन 2 में एज पर NCERT का जो सिलेबस था क्लास 12th में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री जो NCERT में का सिलेबस था उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सेक्शन 3 है ये काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन होगा। इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, एनालिटिकल रीजनिंग, इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हमने देखा था कि कितने क्वेश्चन आएंगे, आई थिंक 75 में से हमें 60 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि इस पर भी ये काफी स्कोरिंग सब सेक्शन होगा, तो आप जो प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं तो इस पर शुरू कर सकता है अपनी प्रिपरेशन करना। तो जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन है वो 2 अप्रैल से हमें अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे लेवल के बारे में बता रखा है कि लेवल क्लास 12th का ही जो बोर्ड सिलेबस था उसी के हिसाब से लेवल रखा जाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में लिखा हुआ है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी अगर स्टूडेंट्स को, जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको अगर परमिट देती है कि वो एडमिशन लेगा तो CU CE2 को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एग्जाम्स में अपीयर हो सकता है, लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर के, और वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। ये लैंग्वेज है जो हम पढ़ चुके हैं कि स्टूडेंट ने जो ऑप्ट किया था क्लास 12th में कोशिश करे कि वही ऑप्ट करे। 27 डोमेन सब्जेक्ट्स है, जिसमें से वो मैक्सिमम कितने 6 ले सकता है जो अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के हिसाब से। और शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होगा मल्टीपल डेज में शिफ्ट्स के हिसाब से। ठीक है, जो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट NTA, जो NTA की साइट है उसके ऊपर विजिट करने की एडवाइस है कि आप लेटेस्ट अपडेट्स को वहां पे देखने जा सकते हो। फॉर एनी क्वेरीज, और किसी भी क्वेरीज के लिए ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हो, और ये इनकी मेल आईडी है, यहाँ पर आप मेल भी भेज सकते हो। ये है लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो NTA की तरफ से आई है CU ET एग्जामिनेशन के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम को देंगे और जो अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे। ठीक है, उन सब के लिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम है किसी चीज से भी रिलेटेड एग्जाम से, तो यू कैन राइट मी मेल और आई विल पुट माई मेल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी एंड स्टे हेल्दी, और भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जानने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।